ये 370 धारा हटने से ये तो फायदा हुआ कि बिहार के मुसलमानों को का लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किए हुआ है तो उसको फायदा हो गया। दिल्ली का मुसलमान लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो फायदा हो गया। कलकत्ता का मुस्लिम लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको फायदा हो गया। यूपी का मुसलमान का लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको फायदा हो गया। मतलब कश्मीर छोड़ाकर जो भी स्टेट हैं वहां के मुस्लिम लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको तो फायदा हो गया। तो 370 धारा होते से तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। मुसलमानों के बच्चे को आतंकवादी बनाने वाला भी कांग्रेस है, ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब यह है कि मुसलमानों के बच्चे को क्रिमिनल बनाने वाला भी कांग्रेस है। मुसलमानों को जो है के बच्चे को बेरोजगार बनाने वाला भी कांग्रेस है। मुसलमानों के बच्चे को जाहिल बनाने वाला भी कांग्रेस है, अनपढ़ बनाने वाला भी कांग्रेस है, एजुकेशन से दूर दूर रखने वाला भी कांग्रेस है। मैं ये दावा, ठीक है, मीट बनाने के लिए उस रात में मीट लेके आता था पी करके नशा की हालत में, और 10 बजे 11 बजे रात में मीट लेके आता था, और उस वक्त उस औरत को कहता था मीट बनाने के लिए, और उस मीट में अगर थोड़ा सा मसाला कम हो गया या उसमें टेस्ट कम हो गया तो उसके लिए तलाक दे देता था, ठीक है। और वही लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो मुसलमान कहां हुआ? मुसलमान हुए लेकिन मोमिन मुसलमान नहीं हुए, उनके पास ईमान नहीं है। वैसे लोग के पास ईमान नहीं है, जिसके पास ईमान नहीं है वही तो अत्याचार करते हैं, वही तो जुल्म करते हैं। ईमान वाले लोग कभी जुल्म किए हैं किसी पे क्या? अब बता दीजिए कि कांग्रेस के नेतृत्व में भारत आजाद ही नहीं हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। जो अंग्रेजों के हाथ में सत्ता था, अंग्रेज उसी तरीके से देकर चला गया, और सत्ता के लोभ में ये लोग वही सिस्टम से सत्ता चलाने लगे। हमारे देश की जनता इस सियासत से अनभिज्ञ थी, इस राजनीति से अनभिज्ञ थी। हमारे देश की जनता गुलामी से उकताया हुआ था। थोड़ा सा ये लोग रिलीफ दिए, उसके बाद हमारे देश के जनता के साथ ये कांग्रेस पार्टी वो अन्याय किया कि मत पूछिए, वो अत्याचार किया कि मत पूछिए। इसी अत्याचार का विरोध तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनाया था, पहली बार जो सरकार बनी थी उसमें मंत्रालय मिला था उनको, उस मंत्रालय को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत गलत बात है, हमारे देश को कमजोर करने वाली पार्टी है, ये तो अंग्रेजों के रास्ते पर चलने वाली है, फूट डालो शासन करने की नीति इसके पास है। ये तो वही नीति है जो अंग्रेजों की नीति थी। ये जो है ना, भारत से पाकिस्तान को अलग कर दिया सत्ता के लोभ में, ये जो है ना भारत से बांग्लादेश को अलग कर दिया, ये जो है ना ऊंच नीच के खाई को बढ़ा दिया, जात पात के खाई को बढ़ा दिया, और जो बेरोजगार थे, जो अनपढ़ थे, उसको पढ़ाने का काम नहीं किया। वही लोग पढ़े, चंद आदमी जो शुरू से शिक्षित थे, वही तो आगे बढ़े, दूसरा आगे बढ़ा ही नहीं। बता दीजिए पूरे सर्वे करके भारत में कि दूसरा आदमी आगे बढ़ा क्या? टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को मजबूत किया, टाटा को उद्योगपति बना दिया, बिरला के कुटिया में जाके रहने लगे लोग, बिरला को जो है ना मजबूत करने का काम किया गया, टाटा को मजबूत करने का काम किया गया। क्या भारत आजाद इसीलिए हुई थी? भारत के हर एक जनता को टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी की तरह बना देता, तब हम कांग्रेस पार्टी को मानते। आज मैं दावा के साथ बोलता हूं, मैं तो भारतीय इंसान पार्टी में हूं,
मैं प्रत्याशी हूं, लेकिन अभी जो वर्तमान में सरकार है वो कांग्रेस पार्टी से लाख गुने अच्छी है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। ये जो है कोई भी काम अगर इस सरकार की हो रही है तो कांग्रेस पार्टी से अच्छा काम हो रही है। कांग्रेस पार्टी झगड़ा लगाने का काम करती थी, ये झगड़ा छुड़ाने का काम कर रही है, झगड़ा को खत्म करने का काम कर रही है। इसलिए जो है ना, वास्तविकता बताने में जरा बराबर मैं हिचकूंगा नहीं। एक कांग्रेस तो सबों के साथ अत्याचार किया है, मुसलमान तो मुसलमान है, और खासकर मुसलमान के साथ तो अत्याचार किया है कि मत पूछिए। मुसलमान को बहुलता को खत्म करके अल्पसंख्यक बना दिया। भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान को बनाने वाला कौन है? कांग्रेस है। ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब यह है कि मुसलमानों के बच्चे को क्रिमिनल बनाने वाला भी कांग्रेस है। मुसलमानों के बच्चे को आतंकवादी बनाने वाला भी कांग्रेस है। मुसलमानों को जो है के बच्चे को बेरोजगार बनाने वाला भी कांग्रेस है। मुसलमानों के बच्चे को जाहिल बनाने वाला भी कांग्रेस है, अनपढ़ बनाने वाला भी कांग्रेस है, एजुकेशन से दूर दूर रखने वाला भी कांग्रेस है। मैं ये दावा के साथ बोलूंगा, और मैं अपने मुस्लिम भाइयों के बीच में बोलूंगा, अब्दुल रहमान मिस्टर किसी से डरता नहीं है अल्लाह के अलावा। मैं बेजाब्ता जो है इसी को तो जनाने आया हूं। मैं प्रत्याशी के रूप में, मुझे वोट की लालच नहीं है, लेकिन अपने मुस्लिम भाइयों को यह जानकारी दिलाने जरूर आ रहा हूं कि कांग्रेस तुम्हारे साथ क्या किया। एक एक बात मैं बताऊंगा, जो बता रहा हूं वो बताता रहूंगा नुक्कड़ सभा के जरिए। देखिए, धारा 370 हटने से, मैं पहले ही बोला हूं कि कांग्रेस झगड़ा लगाने का काम करता था। ये वर्तमान सरकार झगड़ा छुड़ाने का काम किया है। मैं धारा 370 के बारे में बयान कर दूंगा तो सबको हैप होगा कि धारा 370 क्या था। धारा 370 लगने से कश्मीर छोड़ा करके अदर स्टेट जितने भी हैं वहां के मुसलमानों के साथ जुल्म होता था। अगर बिहार का मुस्लिम लड़का कश्मीर के मुस्लिम लड़की से शादी कर लेता था तो उस लड़की को हिस्सा नहीं मिलता था, उस लड़की को भी निकाल देता था सब कश्मीरी, सब उसको हिस्सा नहीं मिलता था। हिस्सा नहीं मिलने का मतलब निकाल देना, हक से बेहक कर देना, समझे। 370 धारा हटने से ये तो फायदा हुआ कि बिहार के मुसलमानों को का लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किए हुआ है तो उसको फायदा हो गया। दिल्ली का मुसलमान लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो फायदा हो गया। कलकत्ता का मुस्लिम लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको फायदा हो गया। यूपी का मुसलमान का लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको फायदा हो गया। मतलब कश्मीर छोड़ाकर जो भी स्टेट हैं वहां के मुस्लिम लड़का अगर कश्मीरी लड़की से शादी किया है तो उसको तो फायदा हो गया। तो 370 धारा होते से तो सबसे ज्यादा मुस्लिम को फायदा हुआ है। 3 तलाक पे बैंड लगने से आज तलाक का रेशियो इतना घटा है कि मत पूछिए। आज कोई तलाके नहीं दे रहा है किसी को। आज सर्वे करा के देख लीजिए, पूरे इंडिया में तलाक ही नहीं दे रहा है लोग, डर से कि भाई तलाक देंगे तो जेल चल जाएंगे। तलाक दिया कि जेल गया। मालूम है कैसे तलाक देता था लोग? शराब पी के आया और खाना में नमक कम है, सब्जी में नमक कम है तो तलाक दे देता था। ठीक है, मीट बनाने के लिए उस रात में मीट लेके आता था पी करके नशा की हालत में, और 10 बजे 11 बजे रात में मीट लेके आता था, और उस वक्त उस औरत को कहता था मीट बनाने के लिए, और उस मीट में अगर थोड़ा सा मसाला कम हो गया या उसमें टेस्ट कम हो गया तो उसके लिए तलाक दे देता था। ठीक है, औरत को अगर मुंह महक रहा है, किसी को भी मुंह महकेगा, बदन महकेगा, शरीर महकेगा, अगर औरत को उसका जिस्म महक रहा है तो खाली कह दी औरत कि आपका जिस्म महक रहा है तो उसके लिए तलाक दे देता था। समझे?
तो क्या मैं पूछ रहा हूं, ऐसा तलाक कोई तलाक होता है क्या? वैसा तलाक तलाक नहीं होता है। तलाक तो सूझबूझ में दिया जाता है। जो औरत अगर गलत काम कर रही है, औरत अगर दूसरे मर्द के साथ इंटेंगिल है, दूसरे मर्द के साथ सरेआम घूम रही है, अब मर्द अगर देख लिया कि ये दूसरे मर्द के साथ घूम रही है, ठीक है, तो उसमें भी है इस्लाम में कि 3 महीना में 3 तलाक देना है। एक तलाक आगाह करने के लिए दिया जाता है कि मैं तलाक दे रहा हूं, सुधर जाओ। दूसरे महीना में फिर उसी डेट में तलाक देना है, जिस डेट में तलाक दिया है उसी डेट में, दूसरे महीना के उसी डेट में अगर नहीं सुधरी तो फिर तलाक देना है। आप तब नहीं सुधरी वो, तब जाकर फाइनल तलाक देना है। तलाक का ये तरीका होता है, तलाक का ये तरीका नहीं होता है। तो अच्छे लोग तो तलाक ही नहीं दिए। हमारे मुस्लिम जाति में, हमारे मुस्लिम बरादरी में जो नेक वक्त लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, आप बता दीजिए हाथ उठा के क्या वो तलाक दिया है? वो तलाक जब निकाह किया है तो तलाक नहीं दिया। वो तो अपनी जिम्मेदारी समझे हैं वो लोग। तलाक वही दिया है जो शराबी, कबाबी, जुआरी, मतलब ये जुआरी, गलत लोग, क्रिमिनल, कुछ टाइप के लोग तलाक दिया है। तो इस्लाम मेरा समझाता है कि नशाखोरी मत करो, जुआ मत खेलो, गलत काम मत करो, ये मेरा इस्लाम समझाता है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, तो मतलब क्या इस्लाम को नहीं समझा? और वही लोग कहते हैं कि मैं मुसलमान हूं। वो मुसलमान कहां हुआ? मुसलमान हुए लेकिन मोमिन मुसलमान नहीं हुए, उनके पास ईमान नहीं है। वैसे लोग के पास ईमान नहीं है। जिसके पास ईमान नहीं है वही तो अत्याचार करते हैं, वही तो जुल्म करते हैं। ईमान वाले लोग कभी जुल्म किए हैं किसी पे क्या? अब बता दीजिए।